So we will continue with the last topic of the last session. So if you remember, हमने start किया था next topic which was formation of liquid drops and bubbles. Formation of liquid drops and bubbles. It is actually Laplace law of spherical membrane. तो अलग अलग बुक में इसको अलग अलग नाम दिया है, फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप एंड बबल, या फिर इन रियलिटी इट इज कॉल्ड एज लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन. स्फेरिकल मेम्ब्रेन, इसमें हम दो अलग अलग केसेस डिस्कस करने वाले हैं. एक केस होगा फॉर ड्रॉप ऑफ लिक्विड. जब आप लिक्विड ड्रॉप की बात करते हो तो लिक्विड ड्रॉप में एक फ्री सरफेस होता है. Inside a drop of liquid you have liquid मतलब water. तो एक केस नंबर 1 which is liquid drop. लिक्विड ड्रॉप. तो बेसिकली आइडिया ये है कि हमको करना क्या है इस टॉपिक में. हमको ऑलरेडी पता है, इन द लास्ट सेशन वी हैव सीन प्रेशर कौन से साइड पे ज्यादा होता है, कॉनकेव. तो प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर ऑन द कॉनकेव साइड कंपेयर टू कॉन्वेक्स साइड. तो हमको फाइंड करना है व्हाट इज डिफरेंस ऑफ प्रेशर. तो हमारे पास एक लिक्विड ड्रॉप है. लेट अस टेक अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड. जब मैं ड्रॉप बोलता हूं तो इट इज अज्यूम्ड, ये बाय डिफॉल्ट अज्यूम्ड है कि आपको पता है ड्रॉप के केस में एक ही फ्री सरफेस है. तो यू हैव ओनली वन फ्री सरफेस, क्योंकि अंदर लिक्विड है, सिर्फ बाहर का सरफेस फ्री है. हमारे पास ये लिक्विड ड्रॉप है जिसका रेडियस है r. तो वी आर कंसिडरिंग अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑफ रेडियस r. So the radius of this drop is r, small r. Then inside pressure is pi, outside pressure is po. और हमको ऑलरेडी पता है कि pi is greater than po. मतलब there is excess pressure inside, और वो एक्स्ट्रा प्रेशर कितना था, pi minus po. Since the pressure is always greater on the concave side, therefore कॉनकेव यहाँ पे अंदर की तरफ है, तो प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड. तो Pi इज ग्रेटर देन Po. देयरफॉर एक्सेस प्रेशर मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर कितना है, Pi माइनस Po. तो एक्स्ट्रा प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज Pi माइनस Po. तो वी विल आल्सो गो ऑन नोटिंग डाउन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पॉइंट बाय पॉइंट. तो सबसे पहले हमने एक लिक्विड ड्रॉप लिया जिसका इनिशियल रेडियस r है. So we have considered a drop of liquid. Consider a drop of liquid of radius r. Of radius r. Then inside pressure को हमने डिनोट किया है Pi से. So let Pi be the pressure inside the drop. Pressure inside the drop, and Po is pressure outside the drop, that is pressure outside. And referring to the previous topic, पिछले टॉपिक में हमने ऑलरेडी देखा था प्रेशर इनसाइड मतलब प्रेशर ऑन द कॉनकेव साइड is always greater compared to pressure on the convex side. So we know that pressure on the concave side is greater than the convex side. Therefore what we know is pressure inside is greater than pressure outside. इसका मतलब there is extra pressure कौन से साइड पे है, अंदर के साइड पे है. So there is excess pressure inside the drop. Therefore excess pressure inside the drop is given by excess pressure inside the drop is Pi minus Po. ये एक्स्ट्रा प्रेशर है. मैंने आपको बताया था कल, जहां पे प्रेशर ज्यादा होता है उस डायरेक्शन से जहां पे प्रेशर कम होता है उस डायरेक्शन में फोर्स लगता है. सो देयर इज फोर्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, और बिकॉज ऑफ दिस फोर्स क्या होगा, इसका रेडियस बढ़ेगा.
the radius of the drop will increase, it will become r plus delta r, so it will increase by a small amount delta r, तो ये जो small increase है that is delta r. Good. तो ये आपको बेसिक आइडिया पता होना चाहिए. You should know प्रेशर जहां ज्यादा हो उस डायरेक्शन से प्रेशर जहां कम हो there is a resultant force, and because of this the size of the drop increases by a small amount delta r, and therefore the radius of the drop, the radius of the drop increases from r to r plus delta r, where delta r is small, where delta r, delta मतलब small change in r, where delta r is small change in radius, small change in radius. Then अगर आपको याद होगा इसके बाद का स्टेप हमने क्या किया था, यू मस्ट रिमेम्बर, हमको यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस को मतलब पी आई माइनस पीओ को रिलेट करना है. किसके साथ रिलेट करना है? यू हैव टू रिलेट दिस डिफरेंस इन प्रेशर विथ सरफेस टेंशन, राइट. तो हमने यूज किया था रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी. अगर आपको याद होगा सरफेस एनर्जी dW मतलब वर्क डन इज इक्वल टू टेंशन इनटू चेंज इन एरिया. तो आपको चेंज इन एरिया फाइंड करना है तो पहले इनिशियल एरिया फाइंड करना पड़ेगा, फाइनल एरिया फाइंड करना पड़ेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे. सो लेट A1 बी द इनिशियल एरिया, और A1 ये इनिशियल एरिया अगर है तो इनिशियल रेडियस कितना था, इनिशियल एरिया ऑफ ड्रॉप. तो इनिशियल एरिया, व्हाट इज एरिया ऑफ अ स्फीयर? 4 pi r square. A2 be the final area of drop. Final area of drop. What is final area? A2 equal to 4 pi. What is r plus delta r का square? फिर हमने r plus delta r के square को expand करना है and you will get A2 equal to 4 pi r square plus 2r delta r plus delta r का square. But as you have already mentioned कि delta r is very small, therefore delta r square can be neglected. तो इसको हम लोग neglect कर देंगे क्योंकि ये वैल्यू बहुत small आएगा, तो hence delta r square can be neglected. मतलब ये लास्ट टर्म यहाँ से गायब, right? neglect कर दिया इसको. Therefore, you will have A2 equal to 4 pi r square plus 2r delta r. Therefore, A2 will be equal to 4 pi r square plus 8 pi r delta r. ये आपको मिल गया फाइनल एरिया किसका? उसी ड्रॉप का, राइट, आफ्टर एक्सपेंशन. देन therefore change in area, change in area is A2 minus A1. So it is always final minus initial. अगर final area ज्यादा है तो therefore change in area dA is, तो याद रखना ये हमेशा final minus initial तब लिखते हो जब final area is greater than initial area. तो final area A2 ये कितना आया? 4 pi r square plus 8 pi r delta r. 4 pi r square plus 8 pi r delta r minus A1 कितना था? 4 pi r square. Cancel and cancel. Therefore change in area A equal to 8 pi r delta r. Let us call this equation number 1. अब ऐसा है, मैंने आपको कल भी बताया था, कभी भी डिस्प्लेसमेंट हो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किसका है? ड्रॉप के साइज बड़ा, मतलब डिस्प्लेसमेंट किसका है? रेडियस का. तो डिस्प्लेसमेंट अपने आप नहीं होता, देयर हैज टू बी वर्क डन. तो यहाँ पे वर्क डन हुआ टू इंक्रीज द साइज ऑफ ड्रॉप. और वर्क डन के दो फॉर्मूला पता है हमको, एक है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है वर्क डन इन दिस केस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी. वो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया. देयरफॉर work done
work done in increasing the size, in increasing the size of drop, the size of drop is dw equal to t into dA. ये इक्वेशन हमने ऑलरेडी डिराइव किया है कब, जब आप रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन डिराइव कर रहे थे। तो dw मतलब वर्क डन विच इज सरफेस एनर्जी, t मतलब टेंशन एंड dA मतलब इंक्रीज इन एरिया। तो dw is tdA, बट dA कितना है, dA is 8 pi r delta r, therefore dw equal to t into 8 pi r delta r, इक्वेशन नंबर 2। रिमेंबर हम ये ड्रॉप के लिए सॉल्व कर रहे हैं, बबल के लिए भी ऐसा ही होगा, सिर्फ बबल के लिए चेंज क्या होगा, बबल के लिए यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे भी आएगा 2। व्हाई? बिकॉज बबल हैज 2 फ्री सरफेस, ड्रॉप हैज 1 फ्री सरफेस एंड बबल हैज 2 फ्री सरफेस। तो ये आ गया आपके पास वर्क डन का इक्वेशन। बट वर्क डन का और एक डेफिनेशन है, बट वर्क डन इज आल्सो गिवन बाय, but work done in increasing the radius of the drop, the radius of the drop by an amount delta r is. So you must know what is by definition work done, वो तो स्कूल से ही सीख के आ रहे हैं हम लोग। What is by definition work done? Force into displacement। तो work done is equal to force into displacement। और आपको पता है फोर्स को मैं लिख सकता हूँ F, डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा R। तो ये आ गया वर्क डन dW। बट एज यू ऑलरेडी नो, मैंने बताया था प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया। सिर्फ याद रखना यहाँ पे प्रेशर की जगह पे एक्सेस प्रेशर। क्यों एक्सेस प्रेशर? क्योंकि अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर था, मतलब अंदर प्रेशर ज्यादा था, बाहर प्रेशर कम था। तो फोर्स इज एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया, देयरफॉर फोर्स F, एक्सेस प्रेशर कितना था, PI माइनस PO, राइट, इनटू इनिशियल एरिया कितना था, 4 pi r स्क्वायर। अब ये जो फोर्स का इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे। So from equation number 3 and 4, therefore from equation number 3 and 4, what you will get is work done dW is equal to force, force is initial inside pressure minus outside pressure into 4 pi r square। तो यह आ जाएगा आपके पास इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर into 4 pi r square into displacement is delta r, displacement delta r, force is PI minus PO into 4 pi r square। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 5। So if you see इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड है सेम, राइट, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, सेम। Therefore from equation number 2 and 5 what you will have is, यहाँ पे आप लिख सकते हो PI minus PO 4 pi r square delta r equal to, इक्वेशन नंबर 2 में कितना था, T 8 pi r delta r, T 8 pi r delta r, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, डेल्टा r कैंसिल, एक r भी कैंसिल, पाई और पाई भी कैंसिल, 1 एंड 2 जा, तो यहाँ बचा सिर्फ r। तो यू हैव ओनली 1 r लेफ्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे क्या है, 2r। देयरफॉर P inside minus P outside equal to 2T by R। इसको आप बोलते हो लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन फॉर लिक्विड ड्रॉप। ये किसके लिए है, ये लिक्विड ड्रॉप के लिए। लिक्विड ड्रॉप में कितने फ्री सरफेस है, सिंगल फ्री सरफेस। अगर बबल का केस होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 4। So this is known as Laplace law of spherical membrane for liquid drop। So this equation is known as Laplace law of spherical membrane for liquid drop। Simple। Case number 2 is for bubble।
अब बबल के केस में हमारा रिवीजन हो जाएगा। इट इज जस्ट ऑल द स्टेप्स आर सेम, सिर्फ जहां जहां पे टेंशन टी आएगा वहां वहां पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट्स इट, बाकी कुछ चेंज है नहीं। तो थ्योरी हम लिखने वाले, वेरी सिंपल। तो इस केस में क्या करोगे, इस केस में आप इंस्टेड ऑफ ड्रॉप आप एक बबल कंसिडर करोगे। तो इस बबल का इनिशियल रेडियस कितना होगा, आर, स्मॉल आर। देन अगेन सेम थिंग, इनसाइड प्रेशर कितना है, पी आई, आउटसाइड कितना है, पीओ। गुड। तो एक्सेस प्रेशर कितना है यहाँ पे, पी आई माइनस पीओ। तो एक्सेस प्रेशर हियर इज नथिंग बट पी आई माइनस पीओ। तो ये एक्सेस प्रेशर की वजह से एक्सपांशन हुआ तो चेंज इन रेडियस, मतलब इंक्रीज इन रेडियस हुआ। रेडियस कितने से इंक्रीज हुआ, डेल्टा आर से। न्यू रेडियस इज आर प्लस डेल्टा आर। सो दिस एक्स्ट्रा इंक्रीज इन रेडियस इज डेल्टा आर। गुड। तो वापस से वही स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। इनिशियल एरिया A1 कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। फाइनल एरिया कितना आएगा, 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर। फिर वापस a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर। Then again by same logic, since delta r is very small, delta r square can be neglected. तो डेल्टा आर स्क्वायर को अगर निगलेक्ट कर दोगे, delta r square can be neglected. If delta r square you neglect, therefore you will get final area A2 as 4 pi r square plus 2r delta r. Therefore you will get A2 equal to 4 pi r square plus 8 pi r delta r. This is what you will get. Then therefore change in area is A2 minus A1. A2 कितना है, 4 pi r square plus 8 pi r delta r minus इनिशियल कितना था, 4 pi r square कैंसल एंड कैंसल। तो आपको मिल गया चेंज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया एज 8 pi r delta r। But as you already know, work done is surface tension into increase in area। सिर्फ इतना याद रखना, यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 लिखना पड़ेगा, एंड दिस 2 comes because bubble has 2 free surface, एक अंदर का एक बाहर का। So extra 2 here is because bubble has 2 free surfaces, therefore tension will be taken twice. Good. Therefore dW equal to 2T. What is dA? 8 pi r delta r. Let us call this some equation number 1. Good. इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने बोला था कि ये वर्क डन का एक फॉर्मूला है, लेकिन वर्क डन का बेसिक डेफिनेशन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फोर्स आएगा एक्सेस प्रेशर, क्योंकि फोर्स बाय डेफिनेशन इज प्रेशर इनटू एरिया। तो एक्सेस प्रेशर इनटू इनिशियल एरिया विच इज 4 पाई आर स्क्वायर और लास्ट में डेल्टा आर। तो फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर मतलब एक्सेस प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर पी आई माइनस पीओ, और इनिशियल एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, और डेल्टा आर तो एज इट इज यहाँ से यहीं पे आ गया। तो ये स्टेप्स यू शुड नो। देन ये जो इक्वेशन नंबर 2 है और जो इक्वेशन नंबर 1 है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम। तो राइट हैंड साइड क्या होगा, सेम। Therefore from equation number 1 and 2, therefore from equation number 1 and 2, what you will get is, of course यहाँ पे ये तो सेम है, P inside minus P outside into 4 pi r square delta r equal to 2t 8 pi r delta r, delta cancel, 8 r cancel, pi v cancel, this is 1 and this is 2, right? तो वो 40 बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा नीचे r। Therefore P inside minus P outside is 40 by r।
दिस इज लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन फॉर बबल, फॉर सोप बबल। तो नॉर्मली सिर्फ यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। रिमेंबर, जो मेंशन नहीं किया होता है, जो जेई नीट में लगेगा आल्सो फॉर सीईटी, यहाँ पे व्हाट दे हैव नॉट मेंशनड इज, चाहे वो ड्रॉप हो चाहे वो बबल हो, सराउंडिंग में एयर है, तो दिस ड्रॉप इज इन एयर, सराउंडिंग में एयर है। या फिर बबल की बात करोगे तो फॉर इवन फॉर द केस ऑफ बबल द सराउंडिंग इज एयर। अगर आपने सराउंडिंग में कुछ और रख दिया, जैसे इफ दिस बबल इज इनसाइड वाटर, तो 40/R नहीं आएगा, इट विल चेंज। अगर आपने लिक्विड ड्रॉप, वाटर के ड्रॉप को किसी और लिक्विड में रखा है, तो देन यू विल नॉट गेट 2T/R। तो वो फॉर्मूलाज हम डिस्कस करेंगे जब हम जेईई नीट का प्रिपरेशन करेंगे तब। So remember strictly, they have not mentioned this, but you should know this is only when surrounding is air or vacuum. If surrounding में कुछ और, if anything else you keep, हो सकता है ना, होता है। हम जब नहाने जाते हैं, you open the tap, water is falling into bucket, पानी में अंदर बबल बनता है, अंदर पानी के अंदर बबल बनता है, तो उस बबल के सराउंडिंग में क्या है, वाटर। इस बबल के सराउंडिंग में क्या है, एयर। तो दैट विल बी, व्हाट विल बी द चेंज, उस केस में बबल के बाहर क्या था, वाटर, मतलब फ्री सरफेस कितना था, 1, तो वहां पे 4 की जगह पे क्या आएगा, लास्ट में 2। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो सराउंडिंग में क्या है, उसके ऊपर ये 4 या 2 होता है। तो दिस इज बबल विद सराउंडिंग एयर। बट इफ यू हैव बबल इनसाइड वाटर, तो एक ही फ्री सरफेस है, क्योंकि व्हेन यू हैव अ बबल इनसाइड वाटर, देन इन दैट केस यू हैव ओनली वन फ्री सरफेस, इनर सरफेस। गुड। तो ड्रॉप के केस में एक फ्री सरफेस है जो है आउटर सरफेस, और बबल इनसाइड वाटर में एक फ्री सरफेस है दैट इज इनर सरफेस। तो उस केस में क्या लिखोगे, 2। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक था। बुक में टॉपिक का नाम कुछ भी दिया हो विच इज नॉट करेक्ट, फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स एंड बबल, सम बुक्स हैव रिटन ड्रॉप्स एंड बबल ओनली, बट दिस इज नोन एज लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन। गुड। Next topic, so we will start with next topic, that is really interesting, उसको बोलते हैं capillary action। तो next topic is capillary action। अब ये capillary action क्या है, we will see what is capillary action, but before we talk about capillary action, let us take some example। For example, दिवाली में हम लोग घर में या घर के बाहर हम क्या लगाते हैं, दिया, right? You know what it is called in English? You know what is this called in English? So what is this called in English? You don't know, so check karna, right? So now what you do is, इसमें हम एक कॉटन का कुछ रख देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वाट, इंग्लिश में इज कॉल्ड एज विक, राइट? तो यू हैव अ विक, समथिंग लाइक दिस, राइट? नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज, कभी भी देखोगे हम इसको पूरा ऑयल के अंदर नहीं डालते, दिस इज ऑयल, और इट इज नॉट कंप्लीटली इनसाइड ऑयल। तो हैव यू एवर वंडर्ड कि ऑयल नीचे से ऊपर गया कैसे? ऑयल इज गोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप अगेंस्ट ग्रेविटी, राइट? हमने ऐसा नहीं किया ना, इसको पूरा अंदर डुबो के रख दिया, वी डोंट डू दैट। व्हाट वी डू इज, हम यहाँ पे एक विक मतलब वात बनाते हैं, उसका छोटा सा पोर्शन ये ऑयल में होता है, एंड देन यू लिट इट अप। अब इसको जलाते हो, ऑयल जो है वो नीचे से ऊपर आता है। तो ये नीचे से ऊपर क्यों आया, दिस इज कॉल्ड एज कैपिलरी एक्शन। ये कैपिलरी एक्शन क्या है डिटेल में समझेंगे, लेकिन लेट अस फर्स्ट गो थ्रू सम रियल लाइफ एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1 ये था। एग्जांपल नंबर 2, कभी इफ यू सी, अपने यहाँ तो बहुत सिंपल, हमको तो हमारे यहाँ तो लाइव एग्जांपल मिल जाएगा। समटाइम्स यू गो, नदी के पास में जाओ, हमारे यहाँ पे नदी में पानी वैसे भी होता नहीं है, राइट? एंड यू सी बिग बिग स्टोन्स, एंड यू विल सी कि ये जो स्टोन्स है
पानी जो है, पानी का लेवल इज डाउन ना, रॉक्स। तो पानी का लेवल नीचे है, फिर भी आप देखोगे, आपको ऐसा दिखेगा कि ऊपर तक ये गीला हो गया, इट इज वेट अप टू द टॉप, इवन दो देयर इज नो वाटर, ना ही इसके ऊपर से पानी गया है। तो व्हाट डू वी सी, यू सी स्टोन्स और रॉक्स, इसमें ऊपर का पोर्शन जो कभी लिक्विड के कांटेक्ट में आया ही नहीं, फिर भी इट सीम्स वेट। तो वापस से क्वेश्चन ये है कि हाउ डज दिस थिंग हैपन, नीचे से ऊपर पानी गया कैसे? तो दिस इज अगेन ड्यू टू फिजिक्स, इट इज ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। यू हैव मोर एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है। यू नो, इफ यू नो, अगर हमारे यहाँ पे फ्लोर पे पानी गिर गया, टेबल पे पानी गिर गया, तो हम एक कॉटन का कपड़ा लेते हैं, राइट, एंड देन यू कीप इट ऑन दैट, टच इट, तो उसमें क्या होता है, इट सोक्स वाटर। तो अगेन द क्वेश्चन इज, हमारे पास जो वो क्लॉथ था, उस क्लॉथ में नीचे से ऊपर पानी गया कैसे? तो इट इज अगेन ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। तो हाउ डज a cotton cloth soaks water is because of capillary action. And बहुत सारे एग्जांपल है। Have you heard of something called as, if I'm not wrong, blotting paper बोलते हैं उसको शायद, स्कूल में थे, इंक पेन कंपलसरी था, इंक भरते भरते इंक गिर गया, फिर वो इंक को रब करने के लिए, क्लीन करने के लिए एक पेपर रखते हैं, उसको ब्लोटिंग पेपर बोलते हैं। यू कीप दैट एंड इट बेसिकली सोक्स इंक। तो वो भी जो एक्शन था, इट इज कैपिलरी एक्शन। देयर आर मेनी मोर एग्जांपल्स। एग्जांपल ट्री में ऊपर तक पानी कैसे जाएगा? गर्मी में, बारिश में समझ सकते हैं, इट इज रेनिंग, ओके, बट व्हाट अबाउट अदर सीजन? हाउ डज water from the ground reaches top of a tree? It is again due to capillary action. अब ये कैपिलरी एक्शन होता क्या है, वो समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज कैपिलरी। तो यू शुड नो व्हाट इज कैपिलरी। कैपिलरी इज अ थिन ग्लास ट्यूब विथ अ वेरी फाइन बोर। हमारे पास एक थिन ग्लास ट्यूब है with a very fine bore and it is open at both the ends. So a glass tube, a thin glass tube with a very fine bore is called as capillary. तो नॉर्मल ट्यूब में क्या होता है, नॉर्मल ट्यूब is open from one end but capillary is open from both the ends and it has a very fine bore. Very fine bore मतलब उसका thickness बहुत कम है, right? It is not like this. नहीं तो बड़ा सा कैपिलरी, बड़ा सा ओपन ट्यूब ला के रख दिया, बोलोगे कुछ हो ही नहीं रहा, it doesn't happen. So capillary action is only possible when you have a very thin glass tube with a very fine bore. Bore मतलब open at both the ends. तो सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा what is capillary, फिर मैं बताऊंगा capillary action क्या। तो step by step, what is capillary? Capillary is a thin glass tube, capillary, a thin glass tube, a thin glass tube, thin glass tube with a very fine bore, with a very fine bore and open at both the ends, and open at both the ends is known as capillary. तो पहले तो समझ लो कैपिलरी मतलब क्या। ये आर्टिफिशियल कैपिलरी है। फिर आप बोलोगे वो हमने जो वात रखा था उसमें कहाँ पे हमने ग्लास ट्यूब रखा है, that is natural capillary. This is artificial capillary made inside a laboratory. एक पतला सा ग्लास ट्यूब है with a very very thin bore and open at both the ends. Now अब होता क्या है, what is capillary action पहले समझ लेते हैं। Let us take example, let us take two example. हमारे पास दो कंटेनर है, we have two container. एक कंटेनर में हमने भर दिया लिक्विड which wets a solid. कौन सा टाइप का लिक्विड होता है which wets a solid? केरोसिन और वाटर, दोनों में से एक। तो वी हैव टू कंटेनर्स, वी फिल वन कंटेनर विथ अ लिक्विड व्हिच वेट्स अ सॉलिड
and we fill the other container with a liquid which does not wet a solid. कौन सा होता है? Mercury. Good. So you will see mercury here. Then what happens is, अब हम क्या करेंगे? अब हम लेंगे कैपिलरी. What is capillary? Capillary is a thin tube, thin glass tube, right? तो याद रखना, ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब क्या है? ये ट्यूब थिन है. मैं जानबूझ के इस ट्यूब को क्या दिखा रहा हूँ? थिक दिखा रहा हूँ. क्यों? नहीं तो मुझे जो डायग्राम ड्रॉ करनी है मैं ड्रॉ कर नहीं पाऊंगा. दैट इज व्हाई आई एम शोइंग इट लिटिल थिक, बट इन रियलिटी इट इज अ वेरी वेरी थिन ट्यूब. तो हमारे पास है एक कैपिलरी. हमने क्या किया? हमने ये कैपिलरी को पहले इंसर्ट कर दिया किसमें? इन इन अ लिक्विड विच वेट्स अ सॉलिड. जैसे फॉर एग्जाम्पल विच इज अ लिक्विड विच वेट्स अ सॉलिड? केरोसिन और वाटर. इफ आई डिप दिस इनसाइड, if I take this capillary and put it inside water, what do you see? होगा ऐसा, there will be rise in the level of water inside capillary. मतलब outside के comparison में water का level अंदर, मतलब inside capillary बढ़ जाएगा. So what is happening? When you dip capillary in a liquid which wets a solid, for example kerosene or water, the level of liquid कहाँ पे? inside the capillary rises compared to outside level. या फिर if you put this capillary inside a liquid which does not wet a solid, इस केस में you will find out, आपको ऐसा दिखेगा, इस केस में the level of liquid inside capillary falls compared to outside level. मतलब यहाँ पे जो लेवल है वो ड्रॉप हो जाता है. ये बेसिकली हुआ क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इश्यूज. तो हुआ क्या? ये आउटसाइड लेवल था और इनसाइड यू हैव level which is less than outside, so there is fall in the level of liquid, right? कौन से केस में? For a liquid which does not wet a solid. तो दो केसेस है. सबसे पहले पता होना चाहिए कैपिलरी मतलब a thin glass tube having very fine bore and open at both the ends. Then you take this capillary, put it inside water. तो वाटर का लेवल बढ़ जाएगा. कहाँ बढ़ेगा? कैपिलरी के अंदर. Then you take the same capillary and put it inside mercury. Then you see क्या हो रहा है? यहाँ पे लेवल हो रहा है ड्रॉप. तो लेवल falls for a liquid which does not wet a solid, right? तो ये जो फेनामेना है, the phenomena of rise or fall in the level of liquid inside the capillary is known as capillary action. Good. So remember this, the phenomena of rise or fall in the level of liquid inside capillary is known as capillary action. और rise किस में होगा? For a liquid which wets a solid. Example केरोसिन और वाटर. मतलब जिसका जिसका मिनिस्कस कॉनकेव होगा उसका, क्योंकि मिनिस्कस क्या बनता है यहाँ पे? कॉनकेव. जिसका जिसका मिनिस्कस कॉन्वेक्स होगा उस केस में क्या होगा? लेवल विल फॉल. तो पहले हम लोग यहाँ कैपिलरी एक्शन को डिफाइन कर लेंगे. तो कैसे डिफाइन करोगे? द फेनोमेना ऑफ राइज और फॉल इन द लेवल ऑफ लिक्विड. कहाँ पे? The phenomena of rise or fall कहाँ हुआ? Inside the capillary. The phenomena of rise or fall in the level of liquid inside the capillary is known as capillary action. ये कैपिलरी एक्शन क्यों होता है हम देखेंगे, बट पहले एग्जाम्पल लिख लेंगे. तो मुझे बताओ कौन से टाइप ऑफ लिक्विड में राइज होगा, कौन से टाइप ऑफ लिक्विड के लिए फॉल होगा? when capillary is dipped inside a liquid which wets a solid, like
like water, then the level of liquid decreases ki rises? Right. Then the level of liquid rises inside the capillary. And दूसरा जो केस था, when capillary is dipped inside, when a capillary is dipped inside a liquid which does not wet a solid, then level of liquid falls inside the capillary. That is, for example, mercury. Right? So I'm not writing it down. तो आपको अच्छे समझ में आ गया. इंक्रीज किसके लिए होगा? फॉर तीन तरीके से बात कर सकते हो. आप बोल सकते हो नंबर 1 फॉर अ लिक्विड विच वेट्स अ सॉलिड, या बोल सकते हो फॉर अ लिक्विड विद कॉनकेव मेनिस्कस, या फिर बोल सकते हो फॉर अ लिक्विड विद एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट. यहाँ पे भी तीन तरीके हैं. The level of liquid inside the capillary falls for a liquid which does not wet a solid, या फिर for a liquid with convex meniscus, या फिर for a liquid with angle of contact obtuse angle of contact. Now अब ऐसा है, सिर्फ बोल के नहीं चलेगा, बिकॉज यू सी अपने आप कोई ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर नहीं जाता, अपने आप को नीचे भी नहीं आता, तो यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई देयर इज राइज और फॉल इन द लेवल ऑफ लिक्विड इनसाइड कैपिलरी. तो नेक्स्ट टॉपिक में आपको ये एक्सप्लेन करना है व्हाई देयर इज कैपिलरी राइज. इसको इन शॉर्ट बोलते हैं कैपिलरी राइज, इसको इन शॉर्ट बोलते हैं कैपिलरी फॉल. तो हमको दोनों एक्सप्लेन करने हैं. One by one we will explain both of this. And remember, मैंने इसके लिए आपको बार बार बोला है, प्रेशर कौन से साइड पे ज्यादा होता है? कॉनकेव साइड पे ज्यादा होता है. तो once you know this, if you remember this, तो you will be able to explain both. तो हम पहला कौन सा ले, कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल? Okay, so let us first explain capillary rise. First is capillary rise. तो सबसे इनिशियली क्या था? इनिशियली हमारे पास था एक कंटेनर. वी हैव अ कंटेनर. इस कंटेनर में क्या है? लिक्विड है. कौन से टाइप का लिक्विड है? विच वेट्स अ सॉलिड. देन व्हाट यू हैव इज यू हैव अ कैपिलरी. हमारे पास एक कैपिलरी है जो हमने इसमें डिप कर दिया. और याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि बुक में डायग्राम थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा, नॉट रियली रॉन्ग, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड. इसका थिकनेस क्या है? वेरी स्मॉल. इतना समझेगा तो ही समझेगा कि बाहर का सरफेस प्लेन क्यों है. यू सी, अंदर का तो समझ लो. जैसे ही आपने डिप किया, डिप करने से पहले लेवल ऑफ लिक्विड वाज सेम एवरीवेयर. देन यू पुट दिस कैपिलरी इनसाइड. जैसे ही आपने कैपिलरी को इनसाइड डिप कर दिया तो क्या होगा? तो उस केस में यू विल सी दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. जस्ट आपने इंसर्ट किया है, तो यहाँ पे जहां जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा लिक्विड एंड सॉलिड का, वहां पे सरफेस होगा कॉन्केव, सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे. क्यों? क्योंकि हमको पता है, व्हाट डू यू मस्ट नो इज जहां जहां पे वाटर का सॉलिड के साथ कांटेक्ट होगा, वहां पे मॉलिक्यूल पाइलअप होगा. पाइलअप मतलब ऊपर जाएगा. क्यों जाएगा? फॉर स्टेबिलिटी ऑफ लिक्विड सरफेस. ये हमने ऑलरेडी देखा है तो पता होना चाहिए. तो यहाँ पे भी पाइलअप होगा. मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कैपिलरी का साइज छोटा है, क्योंकि कैपिलरी का साइज छोटा है तो अंदर का जो मिनिस्कस है उसको कॉन्केव ट्रीट करोगे और बाहर जो है उसको प्लेन सरफेस ट्रीट करोगे. तो यू शुड रिमेम्बर, बुक में ऐसा डायग्राम दिया है, बाहर भी कॉन्केव दिखाया है, करेक्ट है, लेकिन कॉन्केव से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे होगा. क्योंकि कैपिलरी का साइज छोटा था तो कैपिलरी के अंदर आपको मिनिस्कस को कॉन्केव ही ट्रीट करना है, लेकिन बाहर यू कैन ट्रीट इट एज अ प्लेन सरफेस. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि यहाँ पे कंटेनर में बहुत सारा लिक्विड है. तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग
सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही वो होगा कॉनकेव, अदरवाइज वो होगा फ्लैट। फ्लैट मतलब प्लेन। अब ये इंपॉर्टेंट इसके लिए भी है, अगर आपको कल का टॉपिक याद होगा तो मुझे बताओ, प्रेशर डिफरेंस across the two sides of plane liquid surface is how much? 0। प्रेशर डिफरेंस सेम क्यों होता है? क्योंकि अगर हम एक पॉइंट लेते हैं जस्ट अबोव और एक पॉइंट लेते हैं जस्ट बिलो, तो देयर इज नो प्रेशर डिफरेंस, राइट? नाउ आई विल मार्क डाउन 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट लेंगे हम लोग जस्ट अबोव द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इनसाइड कैपिलरी। अभी फोन दिखा तो तुम गए। यहां पे ये पॉइंट है ए, राइट, which is just above the free surface of liquid inside capillary. You have another point B, which is just below the free surface inside capillary. You have another point C, which is just above the free surface of liquid but outside capillary. You have another point D, which is just below the free surface of liquid but outside capillary. तो हमने टोटल 4 पॉइंट लिए हैं, 2 इनसाइड है, 2 आउटसाइड है। 2 इनसाइड जो थे जस्ट अबो एंड जस्ट बिलो, आउटसाइड जो है जस्ट अबो एंड जस्ट बिलो। देन ऑफ कोर्स यू शुड नो ए पॉइंट और सी पॉइंट पे प्रेशर होगा ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि दोनों को दोनों दे आर एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। ये इनिशियल सिचुएशन में बार बार बोल रहा हूं, दिस इज इनिशियल सिचुएशन। इनिशियल मतलब आपने जस्ट कैपिलरी को इंसर्ट किया, कैपिलरी एक्शन होना बाकी है, और कैपिलरी एक्शन क्यों होगा मतलब इसका लेवल ऊपर क्यों जाएगा यही एक्सप्लेन करना है। तो दिस इज द सिचुएशन व्हेन यू हैव जस्ट इंसर्टेड दिस कैपिलरी। नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये जो 4 पॉइंट हमने कंसीडर करके रखे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो pressure at point A and pressure at point C are same. Why they are same? Atmospheric pressure, because these 2 points are directly open to atmosphere. So pressure at A is equal to pressure at C equal to atmospheric pressure. Good. Then pressure at C is equal to pressure at D. Why? Because प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस प्लेन सरफेस ऑफ लिक्विड इज 0। आपने कल ही देखा प्रेशर जस्ट अबोव एंड जस्ट बिलो फ्री सरफेस इज इक्वल। तो इन दोनों इक्वेशन से आपको मिल गया प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट डी। तो इक्वेशन 1 और 2 से मिल गया प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट डी। यू हैव आल्सो सीन प्रेशर ऑन द कॉनकेव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर। तो यहाँ पे कॉनकेव साइड पे कौन सा पॉइंट है? ए। कॉन्वेक्स पे कौन सा है? बी। तो प्रेशर एट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी। बट वेट अ मिनट, यू सी यहाँ पे ये कॉन्केव है ना, तो थोड़ा भी गड़बड़ हो तो गए काम से, राइट? तो व्हाट डू यू सी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? इसको उल्टा लिख दो, प्रेशर एट बी इज लेस देन प्रेशर एट ए, क्योंकि प्रेशर एट ए ग्रेटर देन प्रेशर एट बी, मतलब प्रेशर एट बी इज लेस देन प्रेशर एट ए, बट प्रेशर एट ए इज प्रेशर at D, PA equal to PD. Therefore, pressure at point P is less than pressure at point D. प्रेशर ज्यादा कहां पे है? D पॉइंट पे। कम कहां पे है? B पॉइंट पे। तो जहां पे प्रेशर ज्यादा होता है वो लिक्विड को नीचे प्रेस करता है, और यहाँ पे प्रेशर कम है तो दिस विल बी पुश्ड अप। सिंस प्रेशर आउटसाइड द कैपिलरी is greater than inside the capillary, hence the liquid which is outside the capillary will push down, right, will be pushed down, and pressure inside the capillary will be pushed up. So after a while what will you notice is this, तो आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा, दिखेगा ऐसा कि यहाँ पे हो गया rise. So this is how you can explain capillary rise, right? तो capillary rise ये purely theoretically explain करना है by taking 4 points, 2 पॉइंट कैपिलरी के अंदर, 2 पॉइंट कैपिलरी के बाहर। कैपिलरी के अंदर जस्ट अबो जस्ट बिलो, कैपिलरी के बाहर भी जस्ट अबो एंड जस्ट बिलो। गुड। तो सिमिलरली यू कैन एक्सप्लेन कैपिलरी फॉल। तो हम एक बार कैपिलरी फॉल भी देखेंगे एंड देन वी विल रिपीट दिस। इज एक्सट्रीमली सिंपल। तो कैपिलरी फॉल का केस भी लगभग सेम है। कैपिलरी फॉल होगा कौन से केस में? फॉर मर्क्यूरी।
तो कैपिलरी फॉल। तो व्हाट यू हैव इज, हमारे पास एक कंटेनर है, we have a container which is filled, which is completely filled with mercury, and before you dip capillary, तो सरफेस ऐसा है। डेफिनेटली मैं वापस बता रहा हूं, ये कॉन्वेक्स है, तो जहां जहां पे कांटेक्ट है किसका, लिक्विड एंड सॉलिड का, वहां वहां पे सरफेस क्या होगा, कॉन्वेक्स, राइट, ओनली एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो मैं दिखाता नहीं हूं उसको बिकॉज आई डोंट नीड दिस। अब ऐसा है, इसमें आपने एक कैपिलरी इंसर्ट कर दिया, तो यू पुट अ कैपिलरी हियर। तो व्हेन यू इंसर्ट कैपिलरी, जब आपने कैपिलरी को इंसर्ट किया है, तो इन दैट केस आउटसाइड विल बी मोर और लेस फ्लैट सरफेस। बुक में इसको कॉन्वेक्स बताया है, मान सकते हो, लेकिन मोर और लेस फ्लैट ही है, प्लेन है। और इनसाइड बनेगा कॉन्वेक्स, तो इनसाइड यू विल सी समथिंग लाइक दिस, कॉन्वेक्स। फिर इस केस में भी हम वही 4 पॉइंट कंसीडर करेंगे। वी विल टेक पॉइंट ए inside the capillary just above the free surface, point B inside the capillary just below the free surface, point C outside capillary just above the free surface, and point D outside the capillary just below the free surface. Again same thing will repeat. Pressure at A is equal to pressure at C equal to atmospheric pressure, क्योंकि ये दोनों के दोनों they are open to atmosphere. Then pressure at C is equal to pressure at D. क्यों? क्योंकि pressure difference across the free surface of liquid is 0. दोनों साइड पे pressure difference 0 होगा, तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से आपको मिल जाएगा pressure at A equal to pressure at D. Then यहाँ पे कॉन्केव साइड पे कौन सा पॉइंट, B पॉइंट, कॉन्वेक्स साइड पे कौन सा पॉइंट, A पॉइंट। तो कॉन्केव साइड पे प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, तो Pb इज ग्रेटर देन Pa, लेकिन Pa क्या है, Pd है, मतलब प्रेशर एट B पॉइंट इज ग्रेटर देन D पॉइंट। तो क्या था कि पहले ये दोनों पॉइंट सेम लेवल पे थे, लेकिन आपने कैपिलरी इंसर्ट कर दिया। कैपिलरी इंसर्ट करने से क्या हुआ, दोनों पॉइंट में प्रेशर डिफरेंस जनरेट हो गया। तो प्रेशर ज्यादा कहाँ पे है, बी पॉइंट पे, और प्रेशर कम कहाँ पे है, डी पॉइंट पे। तो लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी विल बी पुश्ड डाउन, एंड दिस डाउनवर्ड फोर्स विल पुश द लिक्विड आउटसाइड द कैपिलरी अप। तो आफ्टर अ व्हाइल यू विल सी, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये लेवल हो गया डाउन, सो देयर इज कैपिलरी फॉल। So this is purely theoretical concept. तो you need to remember this. ये कुछ नहीं कर सकते ना, अभी आ जाता है एग्जाम में, explain capillary rise. तो क्या करेंगे, there are no equations, nothing. तो it is purely theoretical. तो उसको लिखना कैसे, I'll tell you a trick without forgetting. You will not forget if you remember it like this. सबसे पहले to start off with, हमको अगर कैपिलरी एक्शन एक्सप्लेन करना है, तो कैपिलरी एक्शन एक्सप्लेन करने के लिए एक लिक्विड चाहिए। लिक्विड तो हवा में फ्लोटिंग हो नहीं सकता ना, तो उसको किस में रखोगे, कंटेनर में। और लिक्विड में हमने दो टाइप देखे, दोनों में से एक टाइप होगा, या तो लिक्विड विच वेट्स अ सॉलिड लाइक वाटर, या फिर लिक्विड विच डज नॉट वेट अ सॉलिड लाइक मर्क्यूरी। दो में से कोई भी एक। अगर कैपिलरी राइज को एक्सप्लेन करना है, तो यू विल हैव टू कंसिडर liquid which wets a solid like water or kerosene. तो सबसे पहले you have to explain this. Consider क्या, consider a container, consider a container filled with a liquid, which wets a solid like water. हम एक ही केस एक्सप्लेन करेंगे, बाकी दूसरा केस पैरेलली आप लिख सकते हो। वहां पे बोलोगे कंसीडर अ कंटेनर फिल्ड विद अ लिक्विड व्हिच डज नॉट वेट अ सॉलिड लाइक मर्क्यूरी। देन क्या किया आपने, कैपिलरी उठाया, उसको डिप कर दिया। सो लेट अ कैपिलरी इज डिप्ड inside this liquid,
राइट। तो जैसे ही आपने कैपिलरी डिप किया, इनिशियली द लेवल्स वेयर सेम, फिर हमने 4 पॉइंट्स इमेजिन किए और हमको पता है अंदर कॉन्केव शेप बनेगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है, कॉन्केव में इसका बनेगा हमको ऑलरेडी पता है, राइट। तो फिर आप बोलोगे इमेजिन, कंसिडर, लेट 4 पॉइंट्स, कौन से 4 पॉइंट, ए बी सी डी। तो इमेजिन वी आर बैक टू स्कूल, ए बी सी डी। इमेजिन पॉइंट ए कहाँ पे है, कहाँ पे है, जस्ट इनसाइड the capillary but above the free surface. So imagine point A above the free surface, above the free surface of liquid, but inside the capillary, inside the capillary. B point कहाँ पे है, below the free surface, right? तो ये as it is below the free surface of liquid, right, but inside the capillary. तो यहाँ पे आ जाएगा below, above जगह पे आ जाएगा below, this is below, simple. Then where is C point, above the free surface of liquid but outside. तो हमारे पास 4 पॉइंट थे, ए बी सी एंड डी। यहाँ पे इनसाइड की जगह पे लिखोगे आउटसाइड, तो आउटसाइड। दैट इज व्हाई थ्योरी टॉपिक्स आर रियली इंटरेस्टिंग, एटलीस्ट फॉर मी। ज्यादा लिखना नहीं पड़ता है, कॉपी एंड पेस्ट, थोड़ा तो आराम हमको भी चाहिए। देन एक बार आपने 4 पॉइंट डिफाइन कर दिए, तो चारों पॉइंट पे प्रेशर को भी डिफाइन कर दो। लेट पीए इज प्रेशर एट ए, पीबी इज प्रेशर एट बी, पीसी इज प्रेशर एट सी एंड पीडी इज प्रेशर एट डी। तो लेट दिस इज हाउ यू शुड राइट डाउन इन एग्जाम आल्सो। एकदम सिस्टमैटिक दिखता है, हाँ इसको पता है 4 पॉइंट कहाँ लेने हैं, ये पता है कि ए पॉइंट पे प्रेशर कितना, तो लेट पीए बी प्रेशर एट पॉइंट ए, प्रेशर एट ए। फिर PB is pressure at B, PC is pressure at C, and PD is pressure at D, right? Then, correct है, okay. Then, but what do you know is PA equal to PC equal to PO, क्योंकि ए और सी दोनों के दोनों एटमॉस्फेयर को ओपन थे, बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर। इक्वेशन नंबर 1, देन यू नो, व्हाट डू यू नो, PC इक्वल टू PD। ये क्यों आया, because pressure just above and just below flat surface, the plane surface is same, so this is because since both A and C are open to atmosphere, Equation number 2 क्यों आया, since pressure just above and just below, कौन सा surface, plane surface is same, is equal. Therefore, from equation number 1 and 2, क्या मिलेगा 1 and 2 से? Therefore, from equation number 1 and 2, what you will get is P equal to PD, equation number 2. But we know that, what do you know? Pressure कौन सी साइड पे ज्यादा होता है? Concave. But we know that pressure on the concave side is always greater, is always more greater than compared to convex side. यहाँ पे कौन सा पॉइंट था concave side पे? A. So therefore PA is greater than PB, right? But what is PA? PA is PD. तो equation number 2 and 3 से आपको मिल गया, therefore
Therefore, from equation number 2 and 3, what do you see? Is PA is equal to PD. Therefore, PD is greater than PP. तो D पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है, जिस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होता है वो लिक्विड को नीचे प्रेस करता है, पुश करता है, और जहां पे प्रेशर कम होता है वो लिक्विड को ऊपर पुश करता है. Therefore, liquid outside the capillary is pushed down. Capillary is pushed down, whereas liquid inside the capillary is pushed up. Inside the capillary is pushed up. अगर liquid inside the capillary ऊपर push हो गया, which means level inside the capillary will rise. So this explains capillary rise. So this action is called as capillary action. और इस केस में क्या हुआ? लेवल राइज हुआ. और लेवल डाउन कौन से केस में हुआ था? मर्क्यूरी के केस में. तो मैं फटाफट से सिर्फ एक बार आपको बता देता हूँ, वेरी क्विक, एक्सट्रीमली क्विक. तो क्या होगा? जस्ट अ रिवीजन एंड देन वी आर डन. सो यू विल गेट अ बोनस ऑफ 5 मिनट्स टुडे. चुप बैठोगे तो, ध्यान दोगे तो. हियर तो हमारे पास क्या था? कंटेनर में क्या लिया था हमने? मर्क्यूरी. उसमें क्या डिप कर दिया? कैपिलरी. और जस्ट आपने जब कैपिलरी को डिप किया तो क्या होगा? यहाँ पे फ्लैट सरफेस बनेगा बाहर और अंदर बनेगा अपर कॉन्वेक्स. उसके बाद हमने क्या किया था? 4 पॉइंट लिए थे. जस्ट अबव, जस्ट बिलो इनसाइड कैपिलरी, जस्ट अबव, जस्ट बिलो आउटसाइड कैपिलरी. वेरी गुड. फिर वही स्टोरी रिपीट. PA इक्वल टू PC इक्वल टू PO, क्योंकि बोथ आर ओपन टू एटमॉस्फेयर. PC इक्वल टू PD बिकॉज pressure just above and just below is same. Therefore, PA equal to PD. But as you know, कि pressure on the concave side is always greater. यहाँ पे कौन सा point concave side पे है? B. तो PB is greater than PA. But PA is equal to PD. Therefore, PB is greater than PD. Because yes. तो B point पे pressure ज्यादा है, मतलब liquid inside the capillary will be pushed down and liquid outside the capillary will be pushed up. So this explains capillary form. Good. तो यहाँ तक अगर आपका clear है, so in the next session we will have one last topic of hydrostatics. उसके बाद we will move towards hydrodynamics, मतलब motion of fluids. So we will stop early today.